तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई जो है किस तरीके से जो अपने ब्रांच जो भी उनके जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन सभी ब्रांचों को कैसे कंट्रोल करती है और साथ में जो है आरबीआई किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करती है। देखिए दोस्तों, आरबीआई के पास जो एक रेपो रेट नाम की जो है की होती है, जिसके द्वारा जो है ये पूरे महंगाई को जो है कंट्रोल करती है, घटाती है, बढ़ाती है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं। अगर सरकार चाहे जो है कि पैसे छाप करके गरीबी दूर कर दे, आप लोगों के भी मन में ऐसा सवाल आता होगा कि क्या पैसा छाप करके जो है गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा दोस्तों वेनेजुएला ने किया था, उसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि वहां पर 1 लाख रुपए किलो जो है ब्रेड बिकने लगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जो है पैसा छाप करके जो है या सरकार जो है पैसा छाप करके जो है गरीबी को दूर कर सके। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं आरबीआई के विषय में। ठीक है। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक होता है, ऐसे अंतर्गत ये सारे काफी सारे ब्रांचेस जो है काम करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों कि जैसे मान लेते हैं कोई जनता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कोई जनता है, पब्लिक है। ठीक है। जब वो जाती है बैंक से लोन लेने के लिए, ठीक है, बैंक से जाती है मान लेते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक से वह लोन लेती है। ठीक है। लेकिन जब बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक जो है कहाँ से लोन लेती है। तो जब बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाता है तो ये किससे लोन लेती है? आरबीआई से। ठीक है। ये जो है बैंक जो है किससे लोन लेती है? आरबीआई से। तो जब बैंक जो है आरबीआई यानी कि जो है आरबीआई से जब लोन लेती है तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। इसको क्या कहते हैं? हम रेपो रेट कहते हैं। जब बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती है तो इसको क्या कहते हैं? हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कोई जनता है, ठीक है, कोई पब्लिक है, कोई व्यक्ति है। ठीक है। कोई व्यक्ति है वह जो है जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए जाता है। ठीक है। अब मान लेते हैं रेपो रेट की जो दर है, मान लेते हैं यहाँ पर 5% है। ठीक है। मान लेते हैं रेपो रेट की दर जो है 5% है, यानी कि 5% है। अब कोई व्यक्ति जाता है लोन लेने के लिए, तो क्या जो यदि रेपो रेट की दर 5% है तो क्या बैंक वाला भी जनता को या पब्लिक को कह सकते हैं, या व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को जो लोन लेने जा रहा है, तो क्या उसको जो 5% नहीं दे देगा? नहीं देगा। अगर इसकी रेपो रेट जो है यानी कि जो है बैंक जो है अगर आरबीआई से 5% इंटरेस्ट पर ले रहा है तो यहाँ पर अब इसकी बात है कम से कम जो है यार 10% दे देगा। मान लेते हैं जो है 10% दे देता है ब्याज। ठीक है। अब ये जो 10% जो है ब्याज इनको दे देता है, तो मान लेते हैं इनको जो है लोन चाहिए, मान लेते हैं 1 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया। ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपए लोन लिए तो इनको 1 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 1,10,000 रुपए देना पड़ेगा 10% ब्याज के हिसाब से। तो मान लेते हैं 1,10,000 रुपए इनको जो है 1 साल बाद देना पड़ेगा। ठीक है। ये तो देने की बात है। अब मान लेते हैं जो है 1 लाख रुपए जो है यहाँ से लोन ले लिए, अभी गए किसी शॉप के पास। ठीक है। अभी गए किसी शॉप के पास, मान लेते हैं गए कपड़ा खरीदने के लिए। ठीक है। अभी जब ये गए कपड़ा खरीदने के लिए तो मान लेते हैं कपड़ा की जो एक्चुअल प्राइस है कितने रुपए है? मान लेते हैं 260 रुपए है। ठीक है। जो एक्चुअल प्राइस है कपड़े की जो 260 रुपए है। अब ये गए कपड़ा खरीदने के लिए तो इनकी जेब में कितने रुपए है? 1 लाख रुपए है, मानते हैं। ठीक है। क्योंकि लोन लिए हैं तो इनके पास कैश कितना है? 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए मान लेते हैं इनके कैश है। ठीक है। जब इनके पास 1 लाख रुपए कैश है तो जब ये जाएंगे जो है कपड़ा खरीदने के लिए तो इतना जो है वो मोल भाव नहीं करेंगे। अगर आपकी जेब में जो 1 लाख रुपए है तो आप इतना मोल भाव करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बार फिर पैसे क्या देंगे, जैसे मान लीजिए किसी कपड़े की कीमत है 260 रुपए, किसी शॉप के पास आप जो है गए और उन्होंने अपनी जो है कपड़े की कीमत जो है बताया 260 रुपए। एक्चुअल कीमत कितने है? मानते हैं 230 रुपए है इसकी एक्चुअल कीमत। ठीक है। उसकी एक्चुअल कीमत है 230 रुपए और दुकानदार वाला जो है आपको बता दिया बढ़ा करके 260 रुपए। दुकानदार वाला बढ़ा करके इसलिए बताता है क्योंकि उनको भी पता है जो कस्टमर रहते हैं वो जो है कम करवाएंगे, तो इसलिए जो है बढ़ा कर बताते हैं। और आपके जेब में है अभी 1 लाख रुपए है। ठीक है। अब अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए है तो 260 रुपए आपको यदि वो बताया तो आप कहेंगे चलो भैया थोड़ा सा कम कर दीजिए, 250 रुपए हम दे देंगे। तुरंत जो है आप 250 रुपए में दे देंगे, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? 230 रुपए। ठीक है। उसकी एक्चुअल कीमत है 230 रुपए, आपने पे कितना किया? 250 रुपए पे कर दिया। आप भी खुश हो, वो भी खुश हो गए। ठीक है। आप क्यों खुश है? क्योंकि आपके जेब में 1 लाख रुपए है। अगर ऐसे जो है काफी सारे लोग करने लगे, जैसे गए सारे लोग जो है लोन लेने के लिए, लोन लेकर के उसके बाद सभी लोग ऐसे करने लगे, तो दुकानदार वाला क्या सोचेगा? वो बोलेगा भैया इतने में तो हमारा बिक ही रहा है। तो वो जो है उसकी एक्चुअल कीमत थी 230 रुपए, अब वो जो है उसकी एक तरह से परमानेंट कीमत कर दे, भैया इतने में तो हमारा बिक ही रहा है, तो इसको जो है हम इतने में ही बेचेंगे। ठीक है। तो जो है इसको हम इतने में बेचेंगे। ठीक है। तो ऐसे कर देगा, जब ऐसे सभी लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है। इससे क्या होगा? इसकी महंगाई बढ़ जाएगी। अब देखिए वही बात, अगर मान लेते हैं रेपो रेट जो आरबीआई है, देखिए किस तरह से कंट्रोल करती है, इसको यहीं से समझिएगा। ठीक है। थोड़ा सा
देखिए अब मान लेते हैं आरबीआई जो है यहाँ पर जो है कर दिए 40% ब्याज, यहाँ रेपो रेट जो है मान लेते हैं 40% आरबीआई कर दिया, ठीक है। अगर आरबीआई जो है रेपो रेट 40% कर दिया तो फिर क्या बैंक वाला जो है 40% में देगा? नहीं देगा, वो भी कुछ बढ़ा देगा। मान लेते हैं 10% बढ़ा है तो कितने परसेंट पे देगा? ये 50% पर। कितने परसेंट देगा? मान लेते हैं 50% पे देता है। अब जो है कोई व्यक्ति जो है, मान तो कोई जनता है, अगर कोई जनता जाती है बैंक से लोन लेने के लिए, तो 50% पर जब वो ब्याज देगा तो क्या कोई जनता लेगी 50% पर ब्याज? नहीं लेगी भैया। अगर वो 1 लाख रुपए लोन ले रही है तो उनको 1 साल बाद जो है 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो क्या बोलेगी? नहीं लेगी। बोले भैया जैसे चल रहा है वैसे चलने दो भैया, हम नहीं लेंगे 1.5 लाख रुपए इतना लोन, मतलब हम नहीं भरेंगे 1.5 लाख रुपए। अभी हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1 साल बाद जो हमें उसको 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, यानी 1 लाख का 50 जो परसेंट जो है 50,000 हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा कितना? 1.5 लाख रुपए। तो बोलेगा 1.5 लाख भैया हम नहीं भरेंगे, जैसे चल रहा है हमारा चलने देंगे। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों आपको कि जो बैंक जो है वो आर्थिक लोन देती है, यानी जो है 1 साल देती है, ठीक है। तो 1 साल बाद उसको जो है कितना भरना पड़ेगा? 1.5 लाख। तो जब उनको जो है 1 साल बाद जो है 1.5 लाख भरना पड़ेगा तो भैया कहेंगे भैया 1 लाख हम ले रहे हैं, 50,000 एक्स्ट्रा कौन भरेगा, हम नहीं भरेंगे। तो क्या करेंगे? लोन नहीं लेंगे। अब फिर वही जब जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, मान लेते हैं फिर उन्हीं के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, ठीक है। जब वो कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो अब की बार जैसे मान लेते हैं जाते हैं फिर उनके पास, फिर क्या बोलेंगे? भैया कपड़ा दिखाइए, कपड़ा देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि जो है कितने का, बताएंगे भैया 260 रुपए, बोलेंगे भैया इतना महंगा कौन लेगा। फिर अब देखो उनकी जो बात कैसी हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उनके पास अब जेब में पैसा नहीं है, कि अब कैश उनके पास पैसा नहीं है। तो कहेंगे भैया देखो इतना महंगा तो हम नहीं ले पाएंगे, अगर आप इसको जो है 200 रुपये में देना चाहते हो भैया, अगर आपको 200 रुपये में पड़ता है तो आप दे दीजिए, नहीं तो भैया हम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं, बोलते हैं अभी उनका विरोध है कि हमारा बिजनेस बिक ही रहा है तो हम जो है इसको जो है हम नहीं देंगे। तो चले जाएंगे, वैसे तो कपड़ा नहीं लेंगे, उनको चलेगा। फिर ऐसे जब सभी लोग करने लगेंगे तो दुकानदार वाला क्या सोचेगा? भैया बिक ही नहीं रहा है, चलो 10-20 रुपए प्रॉफिट लेकर के जो है इसको बेच देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? जब ऐसे करने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जब सभी लोग ऐसे करने लगेंगे, मोल भाव करने लगेंगे, तो दुकानदार वाला भी सोचेगा भैया हमारा कपड़ा बिक नहीं रहा है, चलो भैया इसी में दे देते हैं, ज्यादा प्रॉफिट हम नहीं लेते हैं, 10-20 रुपए ही प्रॉफिट को हम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इससे जो है महंगाई जो है डाउन हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों, जितना मार्केट में पैसा रहेगा उतने ही ज्यादा महंगाई जो है बढ़ेगी, और जितना मार्केट में कम पैसा रहेगा, यानी कि जो जितना मार्केट में कैश पैसा कम रहेगा, उतने ही महंगाई जो है कम होगी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है आरबीआई जो है कंट्रोल करके रखती है। अब देखिए, आप समझते हैं कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई के पास जैसे क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों कि जो बैंक पास होता है, बैंक वालों के पास कभी कभी पैसा जो है ज्यादा हो जाता है। तो क्या करता है ये जो है बैंक वाला जो है पूछता है भैया आरबीआई से कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं, क्या आप मुझे भी जो उतना ब्याज देंगे जितने परसेंट पर आपने मुझे मतलब ब्याज दिया था, ठीक है। तो बोलता है देखो भैया, जब मैंने आपको ब्याज पर दिया था पैसा, तो आपको जो उसकी जरूरत थी, मुझे कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपकी मैं भलाई के लिए जो है पैसा जो है ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोलता है चलो ठीक है भैया, थोड़ा कम ही पैसा मुझे दे देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मुझे जो है पैसा देकर थोड़ा कम ही परसेंट पर दे देना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, सॉरी हाँ, दूसरे तीसरे सैटरडे छुट्टी रहता है, तो ऐसे इसमें आदमी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो सैटरडे संडे किसी कारण जो है छुट्टी रहता है, तो बैंक वाला सोचता है कि पैसा रख करके हम क्या करेंगे, चलो इसको ब्याज पर ही चला देते हैं। तो क्या करता है, जो मान लेते हैं आरबीआई को जो है पैसा दे देता है, तो उतना ब्याज पर तो आरबीआई को देगा नहीं, क्योंकि बोलता है भैया, कहता है देखो जब आपको पैसे की जरूरत थी तो मैंने आपको दिया था, मुझे पैसा कोई की जरूरत नहीं है अभी, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आरबीआई जो बैंक वाला जो है आरबीआई को लोन देता है, तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। जब बैंक वाला जो है आरबीआई को लोन देता है तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई वाला जो है बैंकों को देता है तो इसको रेपो रेट कहते हैं, लेकिन जब बैंक वाला जो है आरबीआई को देता है तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अब जो रेपो रेट होता है उसके विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, ये जो बैंक होता है, ये जो आरबीआई होती है, 3 तरह से लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहला होता है एमएसएफ, जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, और दूसरा होता है रेपो रेट, और तीसरा होता है बैंक रेट। ये 3 तरीके से जो है आरबीआई जो है लोन को प्रोवाइड करती है बैंक को। देखिए, जो एमएसएफ होता है ये अति आपातकालीन होता है, यानी कि सिर्फ जो है 1 दिन के लिए होता है। अगर जो आरबीआई जो है बैंक वालों को सिर्फ 1 दिन के लिए लोन देता है तो उसे एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटीज या अति आपातकालीन जो है कहेंगे उसको, जिसको वर्तमान में समय जो है, वर्तमान समय जो जिसका इंटरेस्ट है 6.75%। दोस्तों एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो इसकी आंकड़े जो है दोस्तों हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी जो इसके वर्तमान आंकड़े हैं, अभी जैसे मैं पढ़ाकर जो है जाऊंगा उसके बाद जो है इसके आंकड़े चेंज भी हो सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों इसके आंकड़े जो है कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इसके आंकड़े पर ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा, बस इसे कॉन्सेप्ट को जो है समझिएगा, ठीक है। तो अभी जो है इसके मान लेते हैं, अभी जो है मान लेते हैं, जिसे मान क्या रहते हैं, अभी तो वर्तमान में ही है लेकिन चेंज भी हो सकते हैं। तो एमएसएफ जो है अभी जो अति आपातकालीन है, ये जो है जो जब आरबीआई जो है बैंक वालों को जो है सिर्फ 1 दिन के लिए देती है इंटरेस्ट पर ब्याज, तो उसको कहते हैं अति आपातकालीन, यानी कि जो तो दोस्तों एमएसएफ कहते हैं, ठीक है। अगर जो 2 से 14 दिनों के लिए देती है तो उसे कहते हैं रेपो रेट, जिसको अभी इस समय जो है कितना है 6.5% है, अगर 2 से 14 दिन के लिए है, ठीक है। अगर वही जो बैंक रेट है क्या है 14 दिन से अधिक दिन के लिए है, तो जिसका परसेंटेज कितना है अभी 6.50% है, यानी कि इस समय जो है इतना जो है इंटरेस्ट है। वर्तमान समय इसका जो रेशियो है कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसके रेशियो पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। एक बार मैं फिर से आप सभी को बोल रहा हूँ, सिर्फ आप इसको जो कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो फिर से एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। अगर आरबीआई ने जो है बैंक वालों को जो है लोन दिया तो उसको कहेंगे रेपो रेट। अगर बैंक वाले ने जो है आरबीआई को लोन दिया तो उसको कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और जो इसको जो आरबीआई होती है वो 3 तरीके से लोन प्रोवाइड करती है। पहला एमएसएफ जिसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, दूसरा होता है रेपो रेट, तीसरा होता है बैंक रेट। ये 3 तरीके से जो है क्या करते हैं इंटरेस्ट को प्रोवाइड करती है, इसको जो ब्रांच वाले हैं, ठीक है, जो आरबीआई के जो नीचे एक तरह से कार्य करते हैं, जो आरबीआई के ब्रांच है, ठीक है, इनको जो है 3 तरीके से लोन जो है प्रोवाइड करती है, ठीक है दोस्तों। काफी ज्यादा दोस्तों जो है वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए जो है दोस्तों ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताएंगे। बाकी जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है और काफी सारे जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे हम, जैसे कि हो गया सीआरआर हो गया, उसके बाद एसएलआर हो गया, पीएलआर क्या हो गया, ये सब क्या होता है, इन सब के विषय में दोस्तों हम जो, और ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, सब के विषय में दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में जो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, न्यू पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय